तो आज रामनवमी का पर्व है। देश भर में उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज पूरे दिन श्री राम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होगी। दोपहर 12 बजे श्री राम का सूर्य तिलक होगा। भक्तों पर ड्रोन से पवित्र सरयू जल का छिड़काव देश भर में किया जाएगा। देश भर में रामनवमी के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई कार्यक्रम आज होंगे। श्री राम मंदिर और हनुमान मंदिर में विशेष आयोजन होगा। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर राम जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। राम जन्मोत्सव को भव्य तरीके से बनाने के लिए यहां पर इंतजाम किए गए हैं। राम जन्मोत्सव के लिए राम मंदिर ही नहीं बल्कि अयोध्या का कोना कोना सजाया गया और संवारा गया है। सुबह 9:30 बजे से रामलला का अभिषेक प्रारंभ होगा जो 10:30 बजे तक चलेगा। अभिषेक के बाद प्रभु का श्रृंगार शुरू होगा। इसके बाद ठीक 12 बजे भगवान का जन्म होगा। उसी समय सूर्य तिलक और प्राकट आरती होगी। इसके साथ ही 56 व्यंजनों का भोग भी लगेगा। वहीं अयोध्या आने वाले भक्तों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई कष्ट न हो। जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था है। साथ ही गर्मी को देखते हुए कूलर की व्यवस्था भी की गई है। तो आज पूरे उत्साह के साथ रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। 3 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अपूर्व पाठक अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। दुष्यंत पराशर भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। तो धर्म गौतम जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले अयोध्या का रुख करते हैं। अपूर्व पाठक के पास चलते हैं। अपूर्व, आज रामनवमी के इस मौके पर कई आयोजन आज अयोध्या के श्री राम लला मंदिर में होंगे। अभी किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं? आपको कि जिस तरीके से जो राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और लगातार रामलला का दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बकायदा देखिए प्रशासन की तरफ से और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से एक तरफ से प्रवेश दिया जा रहा है और दूसरी तरफ से निकासी दी जा रही है, क्योंकि जो राम भक्त है वो लगभग 10 से 15 लाख की संख्या में अभी मौजूदा हालत में अयोध्या में है और इनकी सुविधाओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो इसको ध्यान में रखते हुए एक तरफ से प्रवेश दिया जा रहा है और दूसरी तरफ से निकासी दी जा रही है। बकायदा देखिए मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से मैट बिछाई गई है कि देखिए अभी थोड़ी देर में जो तापमान बढ़ता जाएगा और धूप की जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए नगर निगम के द्वारा बकायदा टाट पट्टी बिछाई गई है। जो श्रद्धालु रामलला का दर्शन करने के बाद नंगे पैर बाहर निकल रहे हैं या सरयू घाट स्नान करने के बाद रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं, उनके किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो इसके लिए बकायदा जो है पूरी राम नगरी में टाट पट्टी बिछाई गई है कि श्रद्धालु के पैर में जलन न हो, जिससे टाट पट्टी पर बकायदा आसानी पूर्वक रामलला का दर्शन कर सके और अयोध्या के मठ मंदिरों में घूम सके। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ रही है उसके बाद ड्रोन कैमरे के जरिए जो है पवित्र सरयू जल से छिड़काव कराया जाएगा, जिससे देखिए पवित्रता के साथ श्रद्धालुओं को शीतलता प्रदान हो, जिनकी हर बातों की हर पहलुओं का ध्यान दिया गया है। बकायदा सेक्टर और जोन में अधिकारियों को बांटा गया है। हर जगह बैरिकेडिंग की गई है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं अयोध्या पहुंच रहे हैं रामलला का दर्शन करने के लिए, क्योंकि देखिए आज विशेष दिन है। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। उसके बाद आज दूसरा जो सकटोत्सव है जन्मोत्सव है बड़ी भव्यता के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ये आयोजन करता रहा है। और उसके बाद हर बार पहले भी जब रामलला टाट में थे तब भी भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में होते थे और आज रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बन चुका है। रामलला अपने भव्य दिव्य दरबार में विराजमान हो चुके हैं। तब देखिए वो जो मुस्कुराहट है श्रद्धालुओं के बीच वो कहीं ना कहीं खिलकर दिखाई दे रही है। ये जो उम्दा रामलला के भक्त हैं जो अयोध्या पहुंच रहे हैं, जो ये भीड़ है श्रद्धालुओं की, वो आपस अपने में ही बयां कर रही है कि किस तरीके से जो रामलला के श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है, रामलला के दर्शन को कितने आतुर है। तो कहीं ना कहीं ये जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां कर रहा है। और साथ ही साथ अभी जब 9:30 बजे से रामलला का पूजन शुरू होगा, आरती शुरू, श्रृंगार शुरू होगा,
उसके बाद जब 12 बजेंगी तब आरती होगा, तब उसको आरती गाई जाएगी। तो ये जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं बड़ा ही जो है दर्शाने वाला है। और देखिए हम बात भी करेंगे किस तरीके से श्रद्धालुओं में उत्साह है। देखिए बाबू जी कहाँ जाए हैं? यहाँ की भव्यता कहने लगा है, कहीं भी नहीं है। मेरा नाम हुआ रामानंद गुप्ता, पिता गुप्ता। हम पाकिस्तान के बॉर्डर से हैं। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं आज रामलला के दर्शन करने के लिए। विशेष पूजा पाठ का दौर भी शुरू होगा, सूर्य तिलक भी होगा। हर एक तस्वीर हम IBC 24 के जरिए आप दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करेंगे, दुष्यंत पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, आज रामनवमी के अवसर पर भोपाल की हम बात करें तो किस तरह के आज दिन भर यहाँ पर आयोजन देखने को मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए राम बारात के साथ साथ चुनरी यात्रा और तमाम सारे आयोजन जो है यहाँ पर राजधानी भोपाल में देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से राम मंदिरों की बात करें तो राम मंदिरों में साज सज्जा के साथ ही उनका श्रृंगार जो है वो लगातार किया जा रहा है। जिस तरीके से जैसे ही शुभ मुहूर्त की शुरुआत होगी वैसे ही पूजन अर्चन और तमाम सारे आयोजन जो है मंदिरों में देखने को मिलेंगे। लेकिन सुबह से ही भगवान श्री राम की, भगवान लक्ष्मण की और माता सीता की आरती जो है वो की जा रही है। और लगातार उनको इस दिन के लिए उनका शुभाशीष जो है वो लिया जा रहा है। यहाँ पर पंडित जी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं किस तरीके का आयोजन जो है वो यहाँ पर दिन भर देखने को मिलने वाला है। पंडित जी क्या करें, किस तरीके से आयोजन जो है इस तरीके के देखने को मिलने वाले हैं? आज रामलला का जन्मोत्सव है। आज श्री राम जानकी मंदिर में रामलला का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त 11 बजे से प्रारंभ है, तो 12:30 बजे तक पूजन भजन चलेंगे। इसके बाद प्रसाद वितरण रहेगा। भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भव्य दिव्य कार्यक्रम रहेगा श्री राम जानकी मंदिर में। हाँ बिल्कुल, देखिए राम जानकी मंदिर में तो ये आयोजन होंगे ही, साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो भोपाल में रघुवंशी समाज की ओर से राम बारात का आयोजन जो है वो पूरे भोपाल में किया जा रहा है। कई सारी जगहों पर मार्ग जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं, और ताकि जो क्राउड, जब यहाँ पर क्राउड गैदरिंग होगी तो उस दौरान ऊहापोह की स्थिति जो है वो सड़कों पर देखने को ना मिले। प्रमुख मार्गों को खुला रखा जाए ताकि जो आयोजन है वो सही तरीके से हो सके। भंडारों का भी आयोजन होगा और चुनरी यात्राएं निकाली जाएंगी। और चूंकि नवरात्रि का आज अंतिम और 9वां दिन है, तो आज जवारे भी यहां पर निकाले जाएंगे, उनके विसर्जन जो है वो किए जाने हैं, तो उसको लेकर भी कई सारे जो यात्राएं हैं वो निकाली जाएंगी। तो इस दौरान कई सारे आयोजन तो की ही जाएंगे। साथ ही साथ रामलला के प्रकट उत्सव को लेकर भी कई सारे आयोजन मंदिरों में देखने को मिलने वाले, खासतौर से भगवान श्री हनुमान के मंदिरों में देखने को मिलेंगे इस तरीके के आयोजन। तो साथ ही साथ राम दरबार के साथ जहां भगवान राम विराजे हुए हैं वहां ये आयोजन जो है वो दिन भर देखने को मिलेंगे। और शाम को महाआरती का आयोजन भी इन मंदिरों में भगवान राम की करते हुए तमाम सारे भक्तगण जो हैं वो नजर आएंगे। चलिए, तो तमाम तैयारियां इसके लिए पूरी कर ली गई। अब हमारे साथ बने रहेगा। जबलपुर का रुख करेंगे। धर्म गौतम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। धर्म, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। सुबह से रामलला के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। आज दिन भर विशेष आयोजन होंगे। जबलपुर की हम बात करें धर्म, तो यहाँ किस तरह से आज दिन भर विशेष आयोजन देखने को मिलेंगे? बेशक देखिए श्रवण जी, आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में खासकर विशेष तौर पर जब मनाया जाता है, तो संस्कार धानी जो कि अपने संस्कार और इस तरह के आयोजनों के लिए विशेष तौर पर जानी जाती है जबलपुर। तो बात करें तो आज संस्कार धानी में के अनेक जो भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर है, वहां पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम राम जन्मोत्सव से लेकर और बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं भी निकाली जाएंगी। और इस दौरान जो राम भक्तों का उत्साह है वह देखते ही बनेगा। इस वक्त भी मैं जब एक भगवान प्राचीन 400 वर्ष पुराने प्राचीन जानकी रमण मंदिर विराजमान हूँ। सबसे पहले मैं भक्तों, अपने दर्शकों को दर्शन कराना चाहूंगा राम मंदिर जो विराजमान है। हम उसमें देखेंगे साफ तौर पर जो अंदर जो भगवान विराजमान है, ये 400 वर्ष पुराना जो प्रभु श्री राम का माता सीता के साथ यहाँ पर विराजमान है। और आप देख सकते हैं भगवान की सेवा चल रही है, जो मंदिर के पुजारी जी हैं, सदस्य हैं समिति के, मंदिर समिति के, उस भगवान की सेवा कर रहे हैं। और दोपहर 12 बजे ठीक भगवान प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही
हर्षोल्लास के साथ बड़ी ही धूमधाम के साथ यहाँ पर शुरुआत की जाएगी और उसके बाद यह कार्यक्रम जो कि निरंतर चलेंगे। समिति के जो सदस्य उनसे भी सीधे बातचीत करेंगे, आखिर समझेंगे किस तरह के प्रोग्राम आयोजन आज यहाँ पर प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर मनाए जाएंगे। यहाँ 11 बजे जो है भगवान के श्रृंगार का कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद पौने 12 बजे यहाँ गर्भ में आएंगे भगवान और 12 बजे यहाँ फिक्स 12 बजे आरती प्रारंभ हो जाती है। और आरती होने के बाद आरती चारों तरफ से लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे और उसके बाद 1:25 पे भंडारा चालू हो जाता है जो शाम तक चलता रहता है। चलिए, तो कई विशेष आयोजन आज दिन भर देखने को मिलेंगे। हर एक तस्वीर लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने